बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी मित्रों को, भाई बहनों को सादर नमस्कार। कई लोगों के विचार आए, कई लोगों ने फ़ोन पर भी पूछा, कमेंट्स भी किया कि जरा ये बताइए रत्न काम करता है कि नहीं, रत्नों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है कि नहीं, क्या रत्न धारण करने से भाग्य बदल सकता है। अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, अंधविश्वास व्यक्ति को करना नहीं चाहिए और वास्तविकता से व्यक्ति को मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, यथार्थ को जानना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आज लोग रत्नों के माध्यम से कैसे लोगों को लूटते हैं, कैसे कैसे व्यापार कर रहे हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन रत्नों की महिमा कम होगी, ये गलत बात है। रत्न का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। देखिए, अगर रत्न का महत्व नहीं होता तो हमारे जो वेद, हमारे भारतीय संस्कृति के जो मूल ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के जो मेन ग्रंथ हैं, और उस मेन ग्रंथ में ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अग्निमीले पुरोहितम यज्जस्व देवमृतिज्यम होतारम रत्न धातमम। रत्न को धारण करने की बात कही गई है। हीरा है, सोना है, मानिक है, पन्ना है, गोमेद है, मोती है, इसे हमको धारण करना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये पुरातन, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, ये हमारे वेद कहते हैं और उस समय से चला आ रहा है। जो लोग ये कहें कि रत्न का महत्व नहीं है, इसके धारण करने से कुछ नहीं होता है, तो ये समझ लीजिएगा वो वेद की निंदा कर रहे हैं, वो ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, या ये कह लीजिए उन्हें वास्तविकता का पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं। सीधा सा प्रश्न है, अगर चाकू से सब्जी हम काटते हैं तो किसी का गला भी काट देता है। रत्न धारण करने से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थात वह उसके लिए सूट नहीं कर रहा है, तो वही रत्न अगर जिसको सूट कर रहा होगा उसको एक्सीडेंट से बचा भी तो सकता है। रत्न का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे जीवन में होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह प्रश्न उठता है कि रत्न धारण से रोग, बीमारियां क्या मिट जाती हैं? क्या रत्न धारण से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदला जा सकता है? क्या रत्न धारण करने से धार्मिक प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था, विलासिता का प्रदर्शन है? रत्न धारण करना, दिखाना कि देखो मैं ये रत्न पहना हूं, क्या केवल ये दिखावा है? क्या ये केवल प्रदर्शन है, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के दिल में व दिमाग में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक बात है। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो जानकार व्यक्ति है, वो जो इसके बारे में जानता तो नहीं, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि करो, तो उसके अंदर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जाने बिनु न होय परतीति, और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, उसके बारे में जानने का तो हमारा अधिकार है। न उससे आपका प्रेम होगा, न उससे आपकी दुश्मनी होगी, तो उसके बारे में जानिए। ऐसे रत्न के बारे में भी हमें जानना चाहिए
और जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो रत्नों का भी उपयोग अपने जीवन में कर लेते हैं। डॉक्टर औषधि को समझ जाता है, जान जाता है और रोग के अनुसार जब दे देता है तो वह औषधि काम करने लगती है। उसी प्रकार से एलोपैथिक दवा में भी हो, जो टेबलेट हमारे रोग के लिए अनिवार्य है वो दे देता है तो काम करती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में ये रत्न काम करता है, बल्कि उससे ज्यादा काम करता है। जहां पर एक ऐसा समय आ जाता है, वे कहते हैं पूर्व के किए हुए कर्म को व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण व्याधितः, अर्थात पूर्व जन्म के पाप से इस जन्म में बीमारी, घाव, रोग, दुर्भाग्य के रूप में प्रकट होते हैं। ज्योतिष और आयुर्वेदिक श्राप, वरदान, आशीर्वाद, प्रार्थनाओं और रत्न धारण की अदृश्य शक्तियों की ये मान्यता है कि जप, तप, यम, नियम, दान, पुण्य या प्रायश्चित के द्वारा उन रोगों, दुखों का शमन कर सकते हैं, अर्थात उन रोगों को हटा सकते हैं। मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, औषधियों के द्वारा, इन तमाम कार्यों के द्वारा हम उन रत्नों को धारण करके उन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, चिकित्सा की भी एक सीमा है, तक इलाज करती है। उनकी मान्यता है औषधियां यदि रोगी को ठीक करने में पूर्ण रूप से समर्थ होती तो फिर व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं होती, लेकिन मृत्यु हो जाती है। अर्थात औषधि भी, इलाज भी एक सीमा तक ही किया जा सकता है, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है। कोई भी साधन मृत्यु तथा वृद्धा अवस्था से हमें बचा नहीं सकते हैं कि हम वृद्धा अवस्था को हमें बचा सके या हमें रोक सके। काल यानी समय, काल यानी मृत्यु। कहते हैं व्यक्ति का जब जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ था वो 100 वर्ष का था और एक दिन जब कम हो गए तो एक दिन तो वो मर गया। अर्थात शनै शनै धीरे धीरे हमारी आयु कम होने लगती है, हमारा समय कम होने लगता है। लेकिन आपको बता दें, मृत्यु सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। कोई भी साधन, कोई भी व्यवस्था वृद्धा को, मृत्यु को रोक नहीं सकता, समय अनुसार चलता ही जाता है। जिस प्रकार से दीप की ज्वाला एकदम जल रही होती है, प्रज्वलित रही होती है, लेकिन ऐसा हवा का झोंका आता है कि वह दीप बुझ जाता है। यह जीवन भी चलता रहता है, लेकिन जब मौत की आंधी आती है तो व्यक्ति, शानदार व्यक्ति भी इस संसार सागर से चला जाता है। किसी कवि ने लिखा है, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, मैं इंतजार करता हूं ऐसे मौकों की, ये जो मेरी जिंदगी है प्रभु अब तेरे काम आ जाए, आपके काम आ जाए। मैं निवेदन करूं, हमारे जीवन में जिस प्रकार से औषधि का, दवाइयों का प्रभाव है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में रत्नों का, मंत्रों का, उपासना का, साधना का, जप का, तप का, इनका सबका विशेष रूप से प्रभाव होता है। ये निश्चित है कि एक डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि आप बचोगे या चल जाओगे, लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र बता देता है कि हमारी इतनी आयु है, हम उस समय तक रह सकते हैं। एक बात और, हम जानते हुए, निश्चित है कि हमने जो कर्म किया है उस कर्म को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो फिर अगर कर्म को भोगना ही है तो क्या उसका कोई उपाय न करें? अगर मुझे मालूम है
इस रास्ते में समस्या है तो मैं सावधानी से चलूंगा। और जब सावधानी पूर्वक व्यक्ति चलता है तो बड़ी समस्या छोटी हो जाती है, बड़ी बाधा छोटी हो जाती है। कर्म के फल को तो भोगना है, लेकिन अगर उसके हम उपाय करते हैं तो जहां पर हमारे शरीर में भाला लगने वाला होता है वहां सुई चुभ जाती है। अर्थात कर्म के फल को हम कम कर सकते हैं, अर्थात पूर्व पापों को कम कर सकते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। इसीलिए व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। हल्का किया जा सकता है। संचित कर्म प्रारब्ध ही, जो हमने संचित कर्म कर चुके हैं, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि दुख ही भोगना है, तो अगर प्रारब्ध में दुख है तो उस प्रारब्ध को भी टाल सकते हैं, उसको भी हम कम कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा और इन रत्नों के द्वारा। हम आपसे कह सकते हैं कि जब दवा भी काम नहीं करती तब व्यक्ति स्थिति में आ जाता है, उस समय ये रत्न काम करता है, उस समय ये प्रार्थना काम करती है, उस समय यज्ञ तप होम प्रार्थना ये सब कुछ काम करता है। और हमारे पुराणों में ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसका निश्चित रूप से लाभ होता है। मंत्रों का जप करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से और रत्न को धारण करने से जीवन में आमूल परिवर्तन होता है। इसीलिए हमें रत्न आवश्यक रूप से धारण करना चाहिए। कौन से रत्न धारण करें, इसकी जानकारी आपको हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। जानकार व्यक्ति से पूछ करके ही रत्न धारण करना है, कोई भी रत्न धारण नहीं करना है, चाहे वह पुखराज हो, मूंगा हो, मोती हो, लहसुनिया हो, गोमेद हो, मानिक हो। इन सभी रत्नों का विशेष महत्व हमारे जीवन में होता है और हमारे कुंडली में किस प्रकार से रत्न आवश्यक होंगे उसको जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। या पीछे दिए गए वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हम रत्न कौन कौन से लग्न में कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अगर कोई समस्या किन्हीं को है तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसका निदान आपको दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, धन्यवाद।